रहा है। तो आप सभी को पता होगा आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो कि वैकेंसी चल रही है करेंटली, उसमें आप देखेंगे तो करीब अब तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 57 शिफ्ट के, और अभी भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये चलेंगे आपके 10 फरवरी तक। तो 10 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने हैं, फिर से स्टार्ट होगा 2 से, और 10 फरवरी तक एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद आपका जो 32,000 पदों पर वैकेंसीज आई थी रिगार्डिंग किसके, आपके डी के 32,000 पदों के लिए, 32,000 प्लस पद थे, उसके लिए तब जाकर के एग्ज़ाम होगा। और ये पूरा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस देखेंगे आप, तो करीब आपके 4 महीने लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। 32,000 भले ही वैकेंसीज हो, लेकिन इसके लिए जो फॉर्म आए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से इस एग्ज़ाम्स को कराने में इतने शिफ्ट लिए जा रहे हैं। 52-57 शिफ्ट तो हो चुके हैं करीब, अभी देखा जाए तो 10 तारीख तक चलेगा, और 2 से यहाँ पे देखेंगे तो करीब आपके 65 शिफ्ट में ये वैकेंसीज होने वाली है। अब इसमें आप देख पाएंगे अगर, तो 65 शिफ्ट अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो फॉर्म तो काफ़ी भरे गए होंगे, जाहिर सी बात है। आपको पता होगा 1 करोड़ लगभग फॉर्म भरे गए हैं। इसके पहले भी जो वैकेंसीज आई थी लगभग 1 लाख वैकेंसीज आई थी। आप देख पाएंगे अगर 2019 की मैं बात करूँ तो जो वैकेंसीज आई थी एट दैट टाइम वो करीब करीब 99 समथिंग था, 99 नहीं तो 92, आई थिंक 1 लाख के करीब वहाँ पे वैकेंसीज थी। उसके लिए भी करीब 1 करोड़ या 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। तो हालांकि वहाँ पे वैकेंसीज 3 गुना थी इसके, जो कि करंटली वैकेंसी चल रही है, यानी कि 32,000 के करीब 3 गुना वैकेंसी पिछली बार था। तो उसमें जो कट ऑफ गई थी और इसमें जो कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्स हो गया होगा और अभी भी कुछ लोगों का एग्जाम बचा हुआ होगा। तो आने वाले 2 तारीख से एग्जाम फिर से स्टार्ट है, 10 तारीख एग्जाम हो जाएगा। अब रही बात आंसर की कब तक आ जाएगी, क्योंकि बिना आंसर की आए हम नहीं पता लगा पाते हैं डेटा का कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि लेवल हर साल बदल रहा है। पिछली बार लेवल कुछ और था, इस बार लेवल कुछ और है। कुछ पोर्शंस ज़्यादा अच्छे पूछे जा रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, और करंट अफेयर का, जीएस का हालांकि ग्रुप डी के लिए मैं बात करूँ तो जीएस का कम ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे साइंस का वेटेज दिया जाता है और करंट अफेयर्स का, तो वो सब मैटर करेगा। तब हम बता पाएंगे जब आंसर की आएगा तो किस तरीके से वहाँ पे नॉर्मलाइज होकर के अच्छे स्कोर्स आएंगे, या किसके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या रैंक आ रही है, जोन वाइज कितनी नंबर डिफर कर रहे हैं, कितना कुछ रैंक किसका बन रहा है, शिफ्ट वाइज क्या रैंक बन रहा है, ओवरऑल क्या रैंक बन रहा है। तब जाकर के अच्छे से जो रैंक मित्रा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग लोग पता लगा पाते हैं। वो तो चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आप एग्जाम्स देकर आए हैं तो फिर आपको एक डाउट मन में बना हुआ है कि मैं फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करूँ या ना करूँ। हो सकता है कि मेरा एग्जाम इसमें ना हो, कि इतने नंबर बन रहे हैं, क्या होगा या नहीं होगा। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और कट ऑफ की वीडियोज़ भी, और देखेंगे कि हमारा क्या सेफ स्कोर रह सकता है पार्टिकुलर इस जोन के लिए। तो पता होगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन, और मैं एक चीज़ और बता दूं, एसएससी और रेलवे में लोग कह रहे थे कि चेंज हो गया है जो फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन करने का या फिर कुछ करने का, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपने अभी सीजीएल वाला देखा होगा, अगर बहुत सारे लोग इसमें से एग्जाम दिए होंगे तो सीजीएल का देखा होगा, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ा है। वैसे ही आगे भी फ़र्क पड़ेगा और पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा, ये भी बात है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो लक बेस्ड फैक्टर है। बहुत सारे लोगों का ना चाहते हुए या फिर जिनका लगता है कि होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग जिनका लगता है नहीं होगा या फिर बॉर्डर लाइन पे उनका कंफर्म हो जाता है। ये फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, और इसका मार बहुत सारे बच्चे खाते हैं एसएससी और रेलवे में, जो आप अगर इस होंगे एग्जाम को दे रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इसमें भी खेला ही होगा, और लक तो बहुत मैटर करता है रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो आप अगर लकी हैं तो बेफिक्र रहिए, नहीं लकी हैं तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। हालांकि मैं इसको 30 to 20% मानता हूँ, बाकी तो 70 या 90%, 80% आपका पूरा हार्डवर्क ही मैटर करता है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ आपको एक चीज़ कि भाई पिछली बार जो कट ऑफ गए थे हर एक जोन के, वो कितने कितने नंबर गए थे, मैं हाईएस्ट जोन के दिखाता हूँ, फिर लोएस्ट के, बीच वाले में नहीं बात करूँगा। जैसे देखिए चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा गया था, लगभग 70 यानी 71 आप मान सकते हो। ये मैं यूआर की दिखा रहा हूँ, ठीक है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गया था। उसके बाद देख पाएंगे आप मुंबई की, तो मुंबई की 64 गई थी यूआर कैटेगरी की, इलाहाबाद की 66 गई थी, और 68 गई थी अजमेर की,
करीब 70 के है। कोलकाता की बात करें तो 69 पॉइंट समथिंग समथिंग है, यानी कि ये भी 70 के करीब गई थी। अहमदाबाद की 62 गई थी, अहमदाबाद की सबसे कम ही गई थी आई थिंक, और 65 गई थी यहाँ पे भोपाल की। रांची की बात करें तो, पटना की बात करें तो 66 नंबर पटना भी था। रांची की बात करें तो 70 नंबर था, क्योंकि रांची वाची अच्छी खासी जोन थी और वैकेंसीज कम थी वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा गए कट ऑफ। बेंगलोर की 66 गई थी। चेन्नई की बात करें तो 67 गई थी। चेन्नई सबसे कम गया था। गुवाहाटी में भी सबसे कम 60 नंबर ही गया था। इस तरीके से हर जोन का ये डाटा था। तो हमने क्या देखा, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो जोन वाइज कट ऑफ या जोन वाइज जो नंबर्स मिल रहे हैं वो करीब 70 से 60 के बीच हमने देखा। जो लोवेस्ट था वो 60 था और हाईएस्ट जो था वो 70-71 के करीब था। 70 पॉइंट समथिंग यानी 71 था। तो क्या इस बार भी उतने कट ऑफ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो पिछली बार वैकेंसीज थी वो 3 गुना थी इस वैकेंसीज के करीब, इस वैकेंसी के कंपेरिजन में। तो इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबको देखेंगे हम लोग। देखिए, और नॉर्मलाइजेशन भी पहले तो आप ये मान चलिए, शिफ्ट जो हो रहे हैं एग्जाम्स के उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि सबके घट जाएंगे। तो आपको पता होगा जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगी, यानी कुछ ऐसे होंगे, अगर मैं मान के चलता हूँ 65 है, तो 65 में से आप इधर देखेंगे तो 32 ऊपर 32 नीचे, बीच में एक ऐसा जोन होगा जो कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स उसे बहुत कम मिलेंगे, यानी जीरो, उसी के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कुछ ऐसे शिफ्ट होते हैं लगभग जिनके मार्क्स घटते हैं, जिनके मार्क्स बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के। देखिए, जो शिफ्ट होती है ना, जितने ज़्यादा शिफ्ट होती है उतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन का फर्क भी उतना पड़ता है। 10 से 12 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ये मिनिमम है, ठीक है। 15 भी हो सकते हैं क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट है ना, 65 शिफ्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन के 15 मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर्स में बता रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें जब आंसर की आएगी, आंसर की कब तक आ जाएगी? 15 फरवरी से मान के चलिए 20 फरवरी तक आपके आंसर की आ जाएगी। 10 को ख़त्म है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें तैयार कर ली हो। काफ़ी लंबे समय से एग्जाम भी तो चल रहा है, तो 3-4 महीने से एग्जाम चल रहा है पूरा। आप देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अक्टूबर, सितंबर से चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा ले लिया, तो 4 महीने करीब करीब यहाँ पे एग्जाम चला है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की, हम कट ऑफ की देखेंगे। यूआर कैटेगरी में अगर नॉर्मलाइज के मैं बता रहा हूँ, अगर 75 प्लस है आपका यूआर कैटेगरी में, अब देखो जोन वाइज अभी नहीं बताएंगे हम, जोन वाइज बताएंगे आने के बाद। ये मान के चलिए हर एक जोन का, ये मैं हाईएस्ट जोन का बता रहा हूँ, लोएस्ट का तो मान लो लोएस्ट रहेगा, ये हाईएस्ट जोन का बता रहा हूँ। 75 प्लस कट ऑफ जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो वहीं ओबीसी की 73 प्लस अगर नंबर है तो मान के चलिए सेफ हो आप। ईडब्ल्यूएस के अगर मैं मानूं तो 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम ही जा रहा है भाई, पता नहीं कैसे, ईडब्ल्यूएस का 70। और अगर बात करें यहाँ पर आपका एससी के लिए, एससी के लिए क्या रह सकता है सेफ स्कोर? तो एससी के लिए आप मान के चलिए 68 प्लस, ठीक है। एसटी के लिए मैं मान के चलूँ तो 65 प्लस। ये मैं बता रहा हूँ आपके कट ऑफ हाईएस्ट जोन के, जहाँ पर रेड जोन एरिया है, यहाँ के कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है वहाँ की। हालांकि अदर जोन जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म कम भरे गए हैं या कंपटीशन ज़्यादा है, पर सीट कंपटीशन या कम है, वहाँ पर इसके कट ऑफ कम रहने की चांसेस रहेंगे। बाकी ओवरऑल एनालिसिस हम लोग करेंगे आंसर की आने के बाद, और जितनी भी अपडेट्स रहती हैं या फिर जितनी भी क्विक कोई नोटिफिकेशंस आता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो हाँ, और देखिए जीएस के लिए बहुत सारी पीडीएफ, जैसे परमार की पीडीएफ है, फैटमैन या फिर लिटिल बॉय, वो सब हमने प्रोवाइड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से जाइए और आप बिल्कुल ले लीजिएगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक उसका लगा हुआ है, वहीं से जा करके आप ले लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, जीएस वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया से दिया गया है कंटेंट, नंबर 1। और ये फ्री पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है, आप आराम से जाकर के डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, हो सकता है ये हट भी जाए वहाँ से। तो ये बात है। आगे कोई भी अपडेट्स रहती है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे।